कौन किसको पकड़ेगा? ये लोग सिर्फ हमें पकड़ सकते हैं। हम मजलूमों को, हम जो कमजोर लोग हैं उनकी जुबानें बंद कर सकते हैं, ताकतवर हमें भी नहीं पकड़ सकते। इनकी इतनी औकात ही नहीं है। नहीं, आपको ये श्योरिटी क्यों है कि इसके पीछे जनरल बाजवा ही है? मेरी बात सुने, सबसे बड़ा क्वेश्चन देखिए, मेरी बात सुने। दो चीजें, खतरा किस? अरशद शरीफ मत लिखे सदर पाकिस्तान जस्टिस को कि मुझे थ्रेट है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है DG ISI, DG SPR, वो कहता है हमें तो पता ही नहीं था कि इसको जान का खतरा है। मेरी तो रोज बात होती थी। तो वो खत किसको लिखे थे भाई? कहाँ से आगे वो खत? मुझे पता है, इस बच्चे को पता है अरशद शरीफ को थ्रेट था, इनको नहीं पता। ISI एजेंसी पाकिस्तान की क्या दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। अमेरिका डरता है इस एजेंसी से, हमें फख्र है इस एजेंसी पे। पर ऐसी एजेंसी पे लानत है जिसको ये नहीं पता कि उसका लीडर उस पे हमला होने वाला है। और क्या है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। खान कहते ठीक है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। ये मुझसे मोहब्बत करती हैं जी। ये मेरे मुल्क की सरबराह है, ये मुझसे मोहब्बत करती हैं। मैं कहती नहीं भाई आंटी मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे छोड़ेंगे अकेला? कभी भी नहीं छोड़ेंगी। क्यों? उनको मुझसे मोहब्बत है। अगर उनको मुझसे नफरत हो कहेंगी जा मर। नहीं, आज उन्होंने यही किया। अच्छा, जनरल बाजवा साहब के खिलाफ नाराबाजी जो है, क्या ये इदारे को कमजोर करने वाली बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदारे को कमजोर नहीं। ना जी। हम लोग को क्यों इस चीज के ऊपर प्रेशराइज किया हुआ है कि बाजवा का नाम का मतलब इदारा है? बाजवा इदारा है, बाजवा इदारा नहीं है। अदारे से बाजवा है, बाजवे से अदारा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो ठीक है। इदारे को खतरा है बाजवा से, इदारे हमारे बाजवा से, बाजवा इदारे को खतरा है, इदारे को बाजवा से खतरा है। और इस वजह से बाजवा वो इदारा नहीं है। ये क्यों आप लोगों ने जहनों में बिठा लिया है कि बाजवा पे तनकीद जो है वो इदारे पे तनकीद है? इदारा हमारी जान है, इदारे जाए लोग जान देते हैं। इंटरनेशनल फॉर्म में देखा जाए नामंजूर, इंटरनेशनल फॉर्म में देखा जाए, अगर कोई अपने चीफ आर्मी को, चीफ जस्टिस को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने प्रेसिडेंट को अगर तनकीद का निशाना बनाता है, वो अप्रिशिएट करते हैं और वो कोशिश करते हैं हम इस तनकीद को मजीद इम्प्रूव करें और अवाम को इस चीज़ का दोबारा से गिला ना आने दें। मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें जो बाइडन खड़ा है, उसके पास एक लड़का आया, उसने उसको तनकीद किया है, तुमने क्या इराक में किया, तुमने क्या अफगानिस्तान में किया, मेरे दोस्त मरे हैं, मेरा खानदान मरा है, तुमने क्या किया? उसने ये नहीं कहा कि भाड़ में जा, मर जा, ये फलां, या उसके बंदे आके उसको मारने नहीं लगे। उसने उसको जो आर्गुमेंट किया है, उसने उसके साथ आर्गुमेंट किया है। उसी के चमचे है ना, उसी जो बाइडन के चमचे है ना, सीख लें उससे। तनकीद क्यों नहीं हजम होती? क्यों नहीं हजम होती? क्या करेंगे? मार देंगे? मार दो, पूरे पाकिस्तान को मार दो भाई, इस पूरी पाकिस्तान की आवाम को मार दो। 22 करोड़ की आवाम को आवाज बंद कर दो, जैसे अरशद शरीफ की है, जैसा खान साहब की करने लगे थे। ये तो अल्लाह का करम है, उसने बचा लिया, वो बहुत बड़ा है, ऊपर वाली जात बहुत बड़ी है। ये लोग समझते हैं ये खुदा है, ये फरौन है, ये नमरूद है, इनका हशर भी वैसा ही होगा। ये मत भूले, नवाज शरीफ मत भूले कि उसकी बीवी, उसकी माँ कब्र के नीचे है, उसने भी मरना है। मरियम नवाज चोरनी, प्लास्टिक सर्जरी की दुकान। मरियम नवाज ने कल कहा था कि इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका है। ये तो और क्या चाहिए? और सबूत इससे ज्यादा बढ़ के क्या सबूत है? सोशल मीडिया पे एक औरत लंदन में बैठ के भगोड़ी खान साहब को धमका रही है, खत्म शुद्ध हिना परवेज लानती औरत, वो उसको रीट्वीट कर रही है, न्याजी तेरा वक्त खत्म हो गया, वो कह रही है। इसका इससे ज्यादा और क्या आपको सबूत चाहिए? मुझे समझ नहीं लग रही कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई इनको इस्तीफे देने चाहिए, इनके कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई कैसे करें? जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो तो खुद इनके अब्बू जान है, कौन कार्रवाई करेगा? आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम करेगी, ये उसका हक है और ये उस पे ही है लाजम कि वो इनसे जवाब ले। अरशद के खून का, खान साहब का जो खून बहा है उसका। ओके, बहुत शुक्रिया।